प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत रुचिरा पुस्तक का पाठ नंबर कंटकनेव कंटकम, जो कि पाठ संख्या 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। वीडियो के बाद मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखित रूप से भी भेज दूँगी। आसीत कश्चित चंचलो नामः व्याधः, कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम गृहेणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षियों व पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था, अर्थात वह अपनी रोजी रोटी इन्हीं पक्षियों को पकड़कर ही चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। बद्धः का मतलब है बंधा हुआ है, व्याघ्र का मतलब है बाघ। अन्य अस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक जाल बंधा था। सह अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति एताएव पलायनम करणीयम, अतएव पलायनम करणीयम। अब जब उसने देखा चंचल ने कि बाघ जो है वो जाल में फंसा हुआ है, तो उसने सोचा कि अगर मैंने अब इसको छोड़ा तो ये मुझे खा जाएगा। तो स अचिंत्यत, उसने सोचा व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेद्यत, अब बाघ ने निवेदन किया, भो मानवः, हे मानव, कल्याणम भवतु, आपका कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। कहते हैं यदि आप मुझे मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मैं आपको नहीं मारूंगा। चलिए अब चल रहे हैं हम अगले पैराग्राफ पर। तदा सह व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांतः आसीत, कलांतः का मतलब होता है थका हुआ। शब्दार्थ याद होंगे तो हिंदी अनुवाद जल्दी हो जाएगा। व्याघ्र कलांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सह अवदत, वह बोला, भो मानवः, हे मानव, पिपासुम अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनिए मम पिपासाम शम्य, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। यहाँ बेटा आनिए शब्द जो आया है नी धातु है, इसका मतलब है लाना। पिपासाम का मतलब है प्यास, शम्य का मतलब है शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम आवदत, बाघ ने जल पीकर शिकारी से कहा, शांतम में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम, अब बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उत्तवान, चंचल ने कहा, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भनितम, आपने झूठ बोला है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत, अरे मूर्ख है, हे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्य न भवति। शुद्धार्थय का मतलब है यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। भूख के लिए, कहते हैं भूख के लिए कुछ भी अकार्य न भवति, अनुचित नहीं होता। सर्व स्वार्था समीहते, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं या फिर सभी कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। चंचल है नदीम जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। एवं एव भवति ही जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्र आदिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वथा समीहते। अब जब चंचल ने नदी के जल से पूछा कि क्या वास्तव में सब कुछ ही स्वार्थ में समाया हुआ है, तो अब नदी उसको क्या उत्तर देती है। वृक्ष से बात करता है तो वृक्ष उसे क्या उत्तर देता है, इस गद्यांश में बताया गया है।
नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदिकम विसृज्य निर्वतन्ते, और मेरे अंदर ही मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्था समीहते, वास्तव में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के पास गया, पृच्छत पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहरिते असंभयम सर्वदा कष्टम ददति, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, सर्वस्वार्था समीहते। अब जब उसने वृक्ष से पूछा तो वृक्ष ने भी बताया कि सभी हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, और फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काटते हैं। इसलिए सभी कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। समीपे एका लोमशिका, लोमशिका का अर्थ होता है लोमड़ी, समीपे का अर्थ होता है पास में। पास में एक लोमड़ी, बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलीनहा, नीलीनहा का मतलब होता है छिपी हुई। एवाम वार्ताम, एताम वार्ताम, यह बात शुणोती, सुन रही थी। पास में लोमड़ी बेर की झाड़ के पीछे छिपी हुई यह सारी बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आई और बोली, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अहम मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं सम आगतवती, आप बिल्कुल सही अवसर पर आई हैं। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षितः, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परंतु एवं मामेव खादितुम इच्छति, यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, फिर उसने सारी बात लोमड़ी के सामने कह दी या बता दी। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह से तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से दृष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम, बाघ वह घटना दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में चला गया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने दोबारा से कहा। संप्रति पुनः पुनः, अब मुझे बार बार क्रोधनम कृत्वा दृश्य, बार बार कूद कर दिखाओ। सा तथैव समाचरत, उसने फिर वैसा ही किया। आनरतम कुर्दनेन स श्रांतः अभवत्, अब पीछे एक शब्द आया था क्लांतः, जैसा क्लांतः का अर्थ था थका हुआ, उसी प्रकार श्रांतः का अर्थ भी होता है थका हुआ। अनारतम, लगातार कूदने के कारण, स श्रांतः, वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्र क्लांते सन्नी सहायो भूत्वा तत्र आपतत, पत धातु है, आपतत का मतलब होता है गिर गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर गया। और प्राणामेव भिक्षाम एव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिकाया लोमड़ी व्याघ्रम आवदत, बाघ से बोली, सत्यम त्वम भनितुम सर्वस्मार्था समीहते, लोमड़ी ने कहा बाघ से कि तुमने सही कहा था, सभी कुछ स्वार्थ में ही समाया होता है। आशा है बेटा आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखित रूप से भी भेजती हूँ। जहाँ भी आपको कठिनाई आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझसे दोबारा पूछिए, मैं आपको पुनः उसको स्पष्ट कर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।